साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मंत्री जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े पिछले कुछ महीने से यूपी में लगातार सक्रिय दिख रहे थे। यूपी में हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल में भी उनकी भूमिका अहम रही। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में संगठन और मंत्रियों के बीच विवाद सुलझाने में भी उनकी भूमिका रही है। तावड़े साल 2022 से बिहार के प्रभारी थे। इस दौरान विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो बड़ी तैयारी बीजेपी की उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए साल 2027 यानी कि कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसको देखते हुए तमाम बड़े फैसले संगठन में बीजेपी ने लिए हैं। यूपी में हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल में भी विनोद तावड़े की भूमिका अहम रही थी। इसके अलावा यूपी में संगठन और मंत्रियों के बीच विवाद सुलझाने में भी विनोद तावड़े आगे रहे थे। तावड़े 2022 से बिहार के प्रभारी थे और इस दौरान विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया था। और लखनऊ से जुड़ रहे हैं अजय दुबे कुछ ही पलों में और दिल्ली से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। चलते हैं सीधे दोनों के पास। अखिलेश, पहला सवाल आपसे ही। तमाम तैयारियां दिख रही हैं, साल 2027 का लक्ष्य सामने जाहिर तौर पर है और ये बड़ी तैयारी उसी सिलसिले में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने जो जांचा परखा चेहरा है पार्टी का, उसी पर दांव लगाया है विनोद तावड़े का, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया बिहार के लंबे समय से वो प्रभारी रहे हैं 2022 से ही, और वहां पर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और उसी के साथ जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ जेडीयू और बीजेपी के बीच में नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, इस समय भी विनोद तावड़े की एक बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसे में वो काफी अनुभवी नेता हैं। केंद्र में हाल ही में उनको राज्यसभा भी भेजा गया है और अब महासचिव के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। वो केवल अकेले सुनील बंसल के अलावा दूसरे ऐसे नेता हैं जिनको दोबारा महासचिव बनाया गया और ऐसे में अब उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश जहां पर की बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए अपनी योजना बना रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, वहां पर विनोद तावड़े को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जैसा आपने बताया है कि हाल में पिछले 6-8 महीने में विनोद तावड़े यूपी में काफी सक्रिय रहे हैं। वहां पर चाहे पंकज चौधरी की टीम का गठन करना हो या फिर वहां पर योगी मंत्री परिषद का विस्तार करना हो या फिर वहां पर बोर्ड और बाकी जो नियुक्तियां होनी है उनके विवाद को सुलझाना हो, इस सब में विनोद तावड़े ने एक बड़ी भूमिका निभाई। और अजय भी हमारे साथ अब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अजय, जैसे कि अखिलेश बता रहे थे, वहां ग्राउंड पर उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका पिछले कई महीनों से विनोद तावड़े ने निभाई है और उसी सिलसिले में ये बड़ा ऐलान भी हुआ है अब। और निश्चित ही देखिए, विनोद तावड़े विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 के आते हैं, उसके बाद से ही उनकी सक्रियता बढ़ी हुई है। संगठन की जितने भी घटनाक्रम हमने देखे, इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान भी विनोद तावड़े काफी सक्रिय रहे और पिछले 6 महीने में विनोद तावड़े की लखनऊ आमद जो है वो लगातार बढ़ती रही। हमने देखा कि जब योगी 2.0 का दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ, उस दौरान जितने भी महत्वपूर्ण किरदार हैं संगठन के, इसके अलावा सरकार के जो 5 महत्वपूर्ण चेहरे हैं, मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री और संगठन से जुड़े लोग, इनसे भी फीडबैक लेने का काम विनोद तावड़े ने किया, जिसके बाद हमने देखा कि दूसरा एक्सपेंशन योगी 2.0 का देखने को मिला। तो लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, जो मनमुटाव यहां के नेताओं के बीच है उसे भी सुलझाने के लिए सक्रिय दिखाई दे। तो विनोद तावड़े की सक्रियता लगातार बनी हुई है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय टीम है, राष्ट्रीय टीम को लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से खासतौर पर तमाम किरदारों को देखने को मिला है। ऐसे ही एक किरदार हमारे संग मौजूद है, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के हेड हुआ करते थे, अब राष्ट्रीय टीम में है। राष्ट्रीय जो टीम है उसके अल्पसंख्यक मोर्चे की मुखिया है बासित। हमने यहां पर देखा आपका लगातार प्रयास, अब ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं जिम्मेदारी को? देखिए, दायित्व जो है वो काम की जिम्मेदारी को बढ़ा देता है और निश्चित रूप से पूरे देश में जाकर के अल्पसंख्यक समाज की जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनको घर घर पहुंचाने का, बूथ पे पहुंचाने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। सबको साथ लेकर के ही पार्टी के एक सामूहिक प्रयास से बूथ तक पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और क्या संदेश रहेगा, क्या अल्पसंख्यक समाज तक किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, किन विषयों को लेकर जाएंगे, क्या संदेश रहेगा? देखिए, विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग के निर्माता हैं। ऐसा नेता इस मातृभूमि पर बस एक बार ही आता है। क्या और अच्छा शेर सुनाया आपने तमाम, आपको तो हम बैठते हैं तो तमाम शेर और सुनाते हैं आप। क्या लगता है चुनौती उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी है, दिल्ली में जाएंगे, क्या भूमिका रहेगी, क्या उसको लेकर बात रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनौती ही कोई नहीं है।
उत्तर प्रदेश में केवल एक ऐसा दौर है जहां सबका साथ, सबका विश्वास के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन है, आज गुंडागर्दी खत्म है, आज गरीब कल्याण है, आज सुरक्षा ही सुरक्षा है। इसलिए यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है और समाजवादी पार्टी की 27 सीटें आने वाली है। समाजवादी पार्टी का उत्साह, कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ पहुंचे हुए उत्साह, आप लोग मैं देख रहा हूँ नारे लगा रहे हैं, अपने नेता को लेकर उत्साह। बिल्कुल, देखिए जब से हम लोगों ने कल से सुना है तो अध्यक्ष अगर हमारा नहीं सोया तो हम लोग भी नहीं सोए, और हम पूरी तरीके से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जब से ये बने तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आज अल्पसंख्यक मोर्चा जो है कम से कम भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करने लगा है। और आज इनको देखकर हर कार्यकर्ता के अंदर एक उत्साह बढ़ा है कि हम भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का काम करेंगे। पहले जो होता था वो कार्यकर्ताओं का दमन किया जाता था, शोषण किया जाता था, लेकिन बासित अली एक ऐसे अध्यक्ष है कि मसीहा के रूप में, बल्कि ये तमाम कार्यकर्ताओं के मन की बातें बासित एक बार और केवल रह गई कि जरा उत्तर प्रदेश के चुनाव अब सामने है और एक तरफा वोट जो मुसलमान है वो देता है समाजवादी पार्टी को, ये माना जाता है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये एक लटकाने, भटकाने, बहकाने का और डराने का काम करते थे। उनका काम था कि मुसलमानों को भाजपा से डराओ और डरा करके वोट ले लो। आज उन्होंने मोदी जी को योगी जी के दौर को देखा है। यहाँ बेटियां सुरक्षित हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। आज बड़ी तादाद में जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल कहा नहीं जा रहा है, वो योजनाओं में दिख रहा है। 40% के आसपास योजनाएं अल्पसंख्यक समाज को मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से जब मोदी जी और योगी जी यानी कि डबल इंजन की सरकार मिलकर के अच्छा काम करे तो अच्छा परिणाम आएगा। तो देखिए, ये अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय मुखिया है उत्तर प्रदेश में, लगातार सक्रिय रहे, तमाम काम करते रहे और अब एक नई ऊर्जा के साथ ये नई टीम अब काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। साल 2027 के शुरुआती महीनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है। कुछ दिनों में बीजेपी ने यूपी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उसके बाद बीजेपी संगठन बदलाव किया गया। अब नितिन नवीन की नई टीम में यूपी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। दिल्ली के बाद यूपी से सबसे ज्यादा 8 नेता नितिन नवीन की टीम में शामिल किए गए हैं। नई टीम को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ संगठन का विस्तार नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का स्पष्ट संकेत है। नई टीम में यूपी से 8 नेताओं को अहम जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने बता दिया है कि उसका सबसे बड़ा राजनीतिक फोकस उत्तर प्रदेश रहेगा। टीम में ओबीसी, एससी, महिला और मुस्लिम चेहरों को प्रमुख भूमिका देकर सामाजिक संतुलन साधने की भी कोशिश दिखाई इस वक्त देती है। तो ये नई टीम तैयार है इस नए चुनौती का सामना करने के लिए। नवीन टीम से यूपी में हैट्रिक की उम्मीद जता रही है बीजेपी और तमाम तैयारियों के साथ इस नई टीम को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी इस वक्त दिखाई दे रही है। तो नवीन टीम से यूपी में क्या हैट्रिक होगी, ये बड़ा सवाल बना